थोड़ा तो दिमाग लगाइए। तभी 56 करोड़ का लोन 56 इंच वाले पर भारी पड़ गया। सनी देओल, जेल गए पत्रकार, जेल गई मंत्री, महंगा प्याज और टमाटर ने मिलकर इस देश को टमाटर का सूप बना दिया है, जिसे जब मन करता है निचोड़ देता है, उबाल देता है और गटक लेता है। मणिपुर में शुक्रवार सुबह 3 कुकी लोगों की हत्या हो गई। यही नहीं, मजबूत नेता के नेतृत्व में सब कुछ इतना मजबूत है कि मणिपुर में आज विधानसभा का विशेष सत्र होना था और नहीं हो सका। अमित शाह जिस तरह से मध्य प्रदेश का दौरा कर रहे हैं, अब मणिपुर के पास एक ही विकल्प है, मणिपुर को ही उठकर मध्य प्रदेश जाना होगा। तभी मणिपुर की मुलाकात प्रधानमंत्री मोदी और गृहमंत्री अमित शाह से हो सकेगी। लेकिन सन्नी देओल के जुहू वाले बंगले की नीलामी नहीं होगी। अगर आपने बैंक से लोन लिया है और नहीं चुकाने पर बैंक वाले आपके घर आ धमके हैं, तो आप उनकी बात सनी देओल जी से करा दीजिए। हो सकता है कि आपके घर की नीलामी रुक जाए। बीजेपी के सांसद का घर नीलाम होने जा रहा था। कितना अच्छा संदेश जाता कि बैंक लोन की वसूली में किसी से भेदभाव नहीं करता है। मगर सुबह सुबह खबर आ गई कि तकनीकी कारणों से ई नीलामी रद्द कर दी गई है। आपको पता होना चाहिए कि बैंक ऑफ बड़ौदा ने नोटिस निकाला था कि सनी देओल ने 56 करोड़ के लोन नहीं चुकाए हैं, तो उनके जुहू के बंगले की ई नीलामी होगी। आम आदमी पर 31 पैसे का हिसाब निकल आए तो बैंक बेरहम हो जाता है। और सनी देओल तो फिल्म स्टार के अलावा भाजपा के सांसद भी हैं। यह खबर इसी देश की है, गुजरात की है, पिछले साल अप्रैल की है। 31 पैसा नहीं चुकाया था, ध्यान से सुने, 31 पैसा नहीं चुकाया था तो भारतीय स्टेट बैंक ने प्रमाण पत्र जारी नहीं किया। याचिकाकर्ता को हाईकोर्ट जाना पड़ा। जिस किसान ने अपनी जमीन बेची थी, उसने फसल के लिए लोन लिया था, सारा पैसा चुका दिया, मगर 31 पैसे का हिसाब निकल आया तो बैंक ने खरीदार को नो ड्यू सर्टिफिकेट जारी ही नहीं किया। इनकी तस्वीरें प्रधानमंत्री मोदी के साथ भी है। संसद में हाजिरी को लेकर प्रधानमंत्री कई बार अपनी पार्टी के सांसदों को उपदेश देते रहते हैं, हेडलाइनें छप जाती हैं, मगर लगता है सन्नी देओल को इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। संसद नहीं जाने का इनका रिकॉर्ड देखेंगे तो आपको लगेगा कि इस देश में उनके जैसा ही सांसद बनना चाहिए। गुरुदासपुर के लोग ही बेहतर बता सकेंगे कि संसदीय क्षेत्र में कितनी बार जनाब जाते हैं। वैसे पिछले साल अक्टूबर में हिंदुस्तान टाइम्स में यह खबर छपी थी कि चुनाव जीतने के बाद सनी देओल अपने क्षेत्र में नजर नहीं आए, इसलिए जगह जगह पर गुमशुदा की तलाश के पोस्टर लगा दिए गए उनके फोटो के साथ। मगर लोकसभा की बैठकों में उनकी हाजिरी 0 से लेकर खराब है, तो क्षेत्र में उनकी हाजिरी का अंदाजा आप लगा सकते हैं। अमर उजाला की इस खबर में लिखा है कि सांसद के लेटर हेड पर सनी देओल ने कार डीलर को पत्र लिख दिया कि विधायक जी को थार जीप की सप्लाई जरा जल्दी कर दें। मोदी सरकार को बीजेपी के लिए अलग कोर्ट, अलग बैंक, अलग जांच एजेंसी का गठन कर देना चाहिए। इन सभी का एक ही काम होना चाहिए, जो भी बीजेपी का है उसे क्लीन चिट देना है। बैंक ऑफ बड़ौदा 2 दिनों के बाद यानी 23 अगस्त को 556 संपत्तियों की ई नीलामी करेगा। इतनी नीलामी में कोई तकनीकी गड़बड़ी नहीं हुई, लेकिन 56 करोड़ का लोन नहीं चुकाने वाले सनी देओल के घर की नीलामी तकनीकी कारणों से रद्द कर दी गई। क्या यह तकनीकी कारण केवल सनी देओल के मामले में ही मिलते हैं? 556 मामलों में नहीं मिले। बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से यह स्पष्टीकरण आया है। बैंक ने कहा है कि अन्य केसों में भी ऐसा होता है। क्या सनी देओल इस मामले में बैंक पर मानहानि का दावा नहीं कर सकते? ये कौन सी प्रक्रिया है जिसके तहत बैंक नोटिस जारी करने के बाद नोटिस वापस खींच लेता है? बैंक वाले तो कई बार लाउडस्पीकर और ढोल लेकर पहुंच जाते हैं और कर्जदार का नाम मोहल्ले में पुकारने लगते हैं, भाएं भाएं धाएं धाएं करने लग जाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी उन लोगों का नाम जाना है जिन्होंने 2014 से लेकर मार्च 2023 तक 14.5 लाख करोड़ के लोन नहीं चुकाए? सरकार इनके नाम नहीं बताती। इसी साल जनवरी में जब अदानी समूह को लेकर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई, तब इसी बैंक ऑफ बड़ौदा के तत्कालीन सीईओ संजीव चड्ढा ने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि अपने निवेशक के साथ यानी अदानी के साथ संकट की स्थिति में बने रहेंगे। ऐसा ही साथ सनी देओल को भी दिया जा रहा है। जब लाखों करोड़ रुपए के लोन की वसूली नहीं हो सकी है,
तो 56 करोड़ के लोन की वसूली के लिए बीजेपी के सांसद का घर नीलाम हो जाएगा? थोड़ा तो दिमाग लगाइए। तभी 56 करोड़ का लोन 56 इंच वाले पर भारी पड़ गया। पाटन के ही अमृत जी कपूर जी ठाकुर पर 2,07,000 का लोन था, नहीं चुका पाए और अब 12 सितंबर को इनका ऑटो नीलाम होने वाला है। गुजरात के ही जिला पाटन के मोहम्मद इलियास हसुभाई पर 2.25 लाख का कर्ज था, नहीं चुका पाए तो 12 सितंबर को इनका ऑटो नीलाम हो रहा है। लेकिन सनी देओल का मकान बच गया, जुहू का बंगला, सूरत के हीरा व्यापारियों की हालत तो वैसे भी खराब है। वहां के आर्थिक संकट को आप बीजेपी की राजनीतिक सफलता से नहीं समझ सकते हैं। बस फर्क है कि जो लोग आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं उनके पास अब अपना हाल बताने के लिए राजनीतिक भाषा नहीं है। सनी देओल का मामला इतना साधारण नहीं है। लाखों करोड़ के लोन वालों पर रहम और लाखों रुपए के लोन ना चुकाने वालों पर बेरहम। आपके खाते में न्यूनतम बैलेंस नहीं है तो बैंक वालों ने आप जनता से 21,000 करोड़ की फाइन वसूल ली है। ऐसे मुद्दों पर बात करना खतरे से खाली नहीं है। जब मंत्री राज्यसभा में बात बात में विपक्ष को धमकी दे सकती हैं कि चुप रहिए वरना ईडी पहुंच जाएगी, तो क्या उस पत्रकार ने आपको बताया था कि विपक्ष के घर ईडी के पहुंचने के क्या क्या फायदे होते हैं और इसका कारण क्या है? लिखकर पर्स में रख लीजिए। धर्म की राजनीति यही करती है, आपकी राजनीतिक भाषा खत्म कर देती है। सरकार की कबीना मंत्री ने टमाटर का जिक्र करने भर से जिस पत्रकार को जेल की याद दिला दी, उसे याद ही नहीं रहा कि येल का भी जिक्र किया जा सकता था। आज तक के उस कार्यक्रम में मंत्रियों से जिस तरह से गोल गोल सवाल पूछे गए उस पर आप नजर डालिए। ईडी के केस के बाद विपक्ष के नेताओं का बीजेपी में जाना कोई हल्का सवाल नहीं है, मगर एंकर ने वॉशिंग मशीन के बहाने इस सवाल को पूछने का कर्म ही पूरा किया। इस तरह से पूछा कि पूछना भी हो गया और मंत्री की नाराजगी से खुद को बचा भी लिया गया। जिन चीजों को लेकर सवाल सख्त होने चाहिए, तैयारी से पूछे जाने चाहिए, नाम लेकर पूछे जाने चाहिए, उदाहरणों के साथ पूछे जाने चाहिए, उन्हें चुटकी के अंदाज में पूछा जाता है, हल्के से, किनारे से। नितिन गडकरी हंसते हुए कहते हैं कि इको फ्रेंडली वॉशिंग पाउडर है। यह न केवल शर्मनाक है बल्कि खतरनाक है। समझने की बात यह है कि ऐसे कार्यक्रम पत्रकार और मंत्री दोनों के लिए कितने इको फ्रेंडली हो गए हैं। इससे ज्यादा दोस्ताना माहौल क्या हो सकता है। जब गडकरी कहते हैं कि 24 में उनकी वापसी हो रही है उनकी सरकार की, तो वहां मौजूद लोग ताली बजाते हैं। आज तक के कार्यक्रम में जो हुआ, ऐसे तमाम कार्यक्रमों में यही सब होता है। पूछते वक्त मुस्कुराया जाता है, कूल दिखा जाता है, फिर इस चालाक खेल को शालीनता का नाम दिया जाता है ताकि गंभीर सवालों को हल्का बनाया जा सके। इसे समझने में ज्यादातर दर्शकों को कम से कम 20 साल लगते हैं, अभी तो 10 साल भी नहीं हुए हैं।